नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वालों पर खोलेंगे। हिंदुओं को गाली देने के एजेंडे पर सोनिया गांधी कैसे बेनकाब हुई है, उसका राज खोलेंगे। सनातन धर्म के अपमान पर भड़के गुस्से की आग अब गठबंधन इंडिया तक पहुंच गई है। उदयनिधि स्टालिन और उनके चट्टे बट्टों ने जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदुओं को गाली दी, उससे अब इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि उदयनिधि की हरकत से भाजपा को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो 2024 में बीजेपी के काम आने वाला है, जिसका तोड़ निकालना सोनिया गांधी के भी बस का दिखाई नहीं दे रहा। सनातन विरोधी एजेंडे पर सोनिया बेनकाब। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन की लड़ाई इंडिया पर आई। 24 से पहले मोदी को मिला ब्रह्मास्त्र। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक डीएमके के नेता हिंदुओं को गाली देने का कोई ना कोई नया तरीका निकालते जा रहे हैं, जिससे अब मुश्किलें विपक्षी गठबंधन के लिए खड़ी हो गई हैं। और पूरे मामले के अंदर लपेटे में सोनिया गांधी आ गई हैं। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी की ओर से इस पर करारा हमला बोला गया और अब इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड है, ये पूछा गया। विपक्षी गठबंधन के कई साथी इस मुद्दे पर चुप हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है और किसी भी धर्म के खिलाफ बयान देने से बचने की हिदायत दी है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से इसे बोलने की आजादी करार देते हुए कहा गया है कि हर राजनीतिक दल को अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन वो सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास रखती है। ऐसे में सवाल अभी तक एक दल की राय का था, लेकिन इसी बीच तमिलनाडु सरकार में मंत्री पोनमुडी का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसके बाद से इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की गई। इस पर उनके पिता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उनका बचाव किया और सफाई में कह दिया कि उदयनिधि का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इसके बाद कांग्रेस और एमके स्टालिन की ही शय पर डीएमके के एक और नेता ए राजा ने स्टालिन के बेटे के सुर में सुर मिलाते हुए सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कोष्ठ रोगों से कर डाली, जिसे समाज के लिए कलंक माना जाता है। ए राजा ने साफ कहा कि उदयनिधि की टिप्पणी मामूली थी और यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कड़ी टिप्पणी करूंगा। ऐसे में अब तक सवाल केवल डीएमके पर उठ रहे थे, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार में मंत्री पोनमुडी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में बाकी बातों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है। पोनमुडी ने इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी बताते हुए कहा है कि इसका गठन ही समानता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। अपने इस बयान में पोनमुडी ने साफ कर दिया कि सेक्युलरिज्म के नाम पर बने इंडिया का गठन ही सनातन का विरोध करने और हिंदुओं को गाली देने के लिए हुआ है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री पोनमुडी का यह बयान ऐसा आया जिसके बाद अब इंडिया को लेकर हमला शुरू हो गया है और पोनमुडी के इस बयान के बाद बीजेपी को इंडिया पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद यह तय है कि 2024 के चुनाव में यह मुद्दा जरूर बनेगा। अब जब डीएमके की ओर से सनातन विरोधी बयान देने पर इंडिया के एजेंडे की पोल खुली तो सोनिया गांधी बुरी फंस गई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सनातन को लेकर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल है कि सोनिया गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों है?
मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछा था। अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। आप अपनी पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं और इस पर आपकी चुप्पी देश को चिंतित करती है। बाकी सब पर चुप्पी, लेकिन सनातन की खुली, बेशर्म, अंतहीन आलोचना बहुत दर्दनाक है। डीएमके के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विपक्ष ने इंडिया को सनातन समाप्त करने के लिए बनाया है। रविशंकर प्रसाद ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रसाद के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जो सनातन धर्म की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सनातन धर्म का विरोध करने वालों को बताना चाहता हूं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनकी जुबान खींच लेंगे और आंखें निकाल लेंगे। सनातन का विरोध करने वाला कोई भी शख्स अपनी राजनीतिक हैसियत और ताकत बचा नहीं पाएगा। भाजपा की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म पर हमला विपक्षी गठबंधन का गुप्त एजेंडा है। पार्टी ने सनातन धर्म के खिलाफ द्रमुक नेताओं की लगातार हो रही घटिया बयानबाजी को लेकर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने तो साफ कहा है कि अगर सोनिया गांधी इस मामले में चुप रहेंगी तो साफ हो जाएगा कि सनातन धर्म का विरोध करना इंडिया के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता अभी तक राम जन्मभूमि को देखने नहीं गया है। पार्टी ने दावा किया कि प्राचीन आस्था पर हमला कांग्रेस और उसके नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे ही पोनमुडी के बयान पर भड़कते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या संविधान किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार देता है। क्या इंडिया गठबंधन के सदस्यों को संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है। विपक्षी गठबंधन कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत क्यों बेची जा रही है। नफरत का ये मेगा मॉल केवल सत्ता के लिए है। फूट डालो और राज करो। इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रियों से सही तरीके से जवाब देने को कहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करारा हमला बोला है। सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को खारिज करते हुए उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा है कि पूरे देश में गुस्सा भड़काना ठीक नहीं है और कोई भी उनके बयान से सहमत नहीं है। इंडिया में शामिल कई दल अभी भी इस मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस मामले पर सिर्फ डीएमके को ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन को घेर रही है, उसके बाद बहुत दिनों तक चुप्पी संभव नहीं है। सनातन धर्म के खिलाफ हर रोज कोई ना कोई घटिया बयानबाजी की जा रही है, लेकिन मोहब्बत की दुकान का राग अलापने वाले राहुल गांधी के मुंह में इस पर दही जम जाता है। यही जब मुस्लिम धर्म के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द भी निकल जाता है तो यही कांग्रेस पार्टी होती है जो मुसलमानों की मसीहा बनकर इस पर छाती पीटने के लिए सबसे आगे रहती है। नीतीश कुमार जैसे नेता बिहार में इस्लामिक पर्व पर बच्चों को छुट्टियां देते फिरते हैं, लेकिन जब रक्षाबंधन जैसे त्योहार होते हैं तो उस पर स्कूलों की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्षी नेता जिहादियों के पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन यहीं जब डीएमके नेताओं की ओर से लगातार हिंदुओं को गाली दी जा रही है तो गांधी परिवार या फिर कांग्रेस की ओर से एक भी नेता इसके विरोध में नहीं बोल पाया है, क्योंकि इन्हें केवल वोट चाहिए। सेक्युलरिज्म के नाम का कांग्रेस पार्टी बहुत ढोल पीटती है, लेकिन इस रवैये के बाद सेक्युलरिज्म पर कांग्रेस के दोगलेपन की पोल खुलकर सामने आ गई है। अब तक मसला केवल एक पार्टी की ओर से सनातन के खिलाफ जहर उगलने का था, जिसे लेकर हिंदू संगठन भड़के हुए थे, लेकिन इंडिया में ही शामिल एक नेता ने इस बात का खुलासा कर दिया कि विपक्षी गठबंधन का गठन ही सनातन विचारधारा को खत्म करने के लिए किया गया है।
जिसके बाद से बड़ा बवाल मचा हुआ है और सोनिया राहुल बुरे फंस गए हैं। कांग्रेस की ओर से इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साध ली गई है। विदेश से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले राहुल गांधी के मुंह पर ताला लग गया है और सोनिया गांधी का भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब जिस तरह इंडिया के इस खतरनाक एजेंडे की पोल खुली है, उससे एक बात साफ हो गई है कि गठबंधन सनातन विरोधी, भारत विरोधी है और अब इन सब से बीजेपी को 2024 के लिए इंडिया को घेरने के मद्देनजर बड़ा ब्रह्मास्त्र हाथ लगा है, जिससे सनातन विरोधी इस गठबंधन को अच्छा खासा सबक मिलने वाला है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।